अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर्फ मास्टर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंफॉर्मेशनल निशेज या ब्लॉगिंग निशेज को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये निशेज इस तरह की होती हैं जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं या किसी चीज के बारे में जानना चाह रहे होते हैं, लाइक हाउ, व्हाई, व्हाट, या इससे ये स्टार्ट हो रहे होते हैं। लाइक मैं किसी चीज के बारे में सर्च करना चाहता हूँ कि व्हाट इज क्रिकेट, क्रिकेट के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, तो ये एक ब्लॉगिंग निश या इंफॉर्मेशनल निश है जिसमें मैं किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। या मैं ये चीज सर्च कर सकता हूँ कि हाउ मच कैलोरीज इन वन एप्पल। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ब्लॉगिंग में आ जाती हैं, लाइक टेक की चीजें हो गई, टेक के बारे में मैं कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ, कोई मोबाइल की स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ या जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कितनी है, लाइक जैसे भी 16 प्रो मैक्स नया है तो मैं लिखता हूँ कि व्हाट इज द बैटरी या व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 16 प्रो मैक्स। ठीक है, तो इस तरह की निशेस होती हैं, इनको हम इंफॉर्मेशनल निशेस कहते हैं। तो अब मैं आपको फ्री टूल्स या इस तरह के टूल्स इस्तेमाल करके ये निशेस फाइंड करना सिखाऊंगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे ये चीजें हम परफॉर्म करते हैं। हियर ऑन में लैपटॉप स्क्रीन आप देख सकते हैं कि मैंने सैमरश को इस टाइम ओपन किया है। सैमरश एक पेड टूल है, इसको आप पेड भी ले सकते हैं, लेकिन आप इसका जो सा है 30 डेज का फ्री ट्रायल वर्जन भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ट्रायल वर्जन यूज करना चाहते हैं तो सिंपली आप गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे जाके सैमरश को आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऊपर ही सैमरश आ जाता है। आप सिंपली इसको यहाँ से ओपन करके यहाँ पर आप जो सा है अपने जीमेल के साथ इसको लॉगिन कर लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। मैंने इसका जो सा पेड वर्जन किया, इस वजह से मैं पेड वर्जन के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ से अब हम देख लेते हैं कि हम इस तरह के कीवर्ड्स को किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं अपने माइंड में सोच लूंगा कि मैं किस चीज के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। लाइक मैं टेक के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ तो टेक में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, और अगर मैं स्पोर्ट्स पे काम करना चाह रहा हूँ तो स्पोर्ट में मैं किन किन स्पोर्ट्स को जो सा है वो कवर कर सकता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर आ जाऊंगा। कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर मैं आके क्लिक करूंगा तो जब ये ओपन हो जाएगा, जिस भी निश के अंदर मैं काम करना चाह रहा हूँ, जिस भी कीवर्ड्स के ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली टैप कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर क्रिकेट के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, स्पोर्ट्स के ऊपर, तो मैं एक स्पोर्ट है क्रिकेट, क्रिकेट में मैं जाता हूँ। क्रिकेट मैंने यहाँ पे लिखा, इसके बाद जाके मैं यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लूंगा कि मैं यूएस में देखना चाह रहा हूँ या नीचे फर्दर जितनी भी कंट्रीज हैं, तो वहां से जिस कंट्री को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ वो कंट्री में सेलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ से यूएस ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ से सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद वो इस तरह के कीवर्ड्स मुझे दिखा देगा जो कि यूएस के अंदर इस टाइम ट्रेंडिंग के ऊपर हैं और उन पे ट्रैफिक आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने मुझे 983.3 के जो से कीवर्ड्स हैं वो नीचे दे दिए हैं, लेकिन ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स नहीं है। या आप कहेंगे कि इनकम क्वेश्चन किस तरह से बनाए, तो सिंपली आप सैमरश में देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल के साथ क्वेश्चंस का ऑप्शन है। यहाँ पे आप सिंपली क्वेश्चंस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बना के दे देगा। इस तरह के कीवर्ड्स नीचे निकल आएंगे जो कि इस टाइम क्वेश्चन के तौर पे सर्च हो रहे हैं, जो कि आप कोई अगर ब्लॉगिंग साइट अपना रन कर रहे हैं तो उसमें इनको कवर कर सकते हैं। लाइक अब आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट डू क्रिकेट ईट, उसके बाद है हाउ टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे आगे इनके वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं 1.8 के जो है इसका यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद इसकी अगर आप केडी की बात करें 22 है, जो कि बहुत इजी टू रैंक है। देन आप फर्दर चले जाते हैं, नीचे जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस के साथ है। लाइक हाउ से सर्च हो रहा है, वाई से सर्च हो रहा है, डू के साथ सर्च हो रहा है, हाउ टू गेट रीड ऑफ क्रिकेट, लाइक आप क्रिकेट से जान किस तरह से छुड़वा सकते हैं, इसने ये लिखा है। ये भी लोग यूएस में सर्च कर रहे हैं जिसमें 5000 का वॉल्यूम है। ठीक है, इस तरह के आप सारे कीवर्ड्स जो हैं यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या है कि अब आप सिंपली कीवर्ड ओवरव्यू पे जाएंगे जो कि आपको बता देगा कि यूएस के अंदर या ओवरऑल क्रिकेट के ऊपर कितने मिलियंस की जो सी ट्रैफिक आ रही है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि ग्लोबली इसको 43.2 मिलियन, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है, ग्लोबली इसको सर्च किया जाता है सिर्फ क्रिकेट के वर्ड को। और जो सा है इंडिया के अंदर इसको 37.2 मिलियन में सर्च किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर 823.0 के सर्च किया जाता है। ठीक है, हम जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये मुझे सिंपल कीवर्ड्स इसके दे देगा और इसके साथ मुझे क्वेश्चनल कीवर्ड्स दे देगा जो कि इस टाइम सर्च हो रहे हैं। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको अगर व्यू करूंगा तो ये दोबारा से मुझे क्वेश्चनल कीवर्ड्स दिखा देगा कि जोन जोन से कीवर्ड्स क्रिकेट के ऊपर शो हो रहे हैं। अब क्रिकेट के अलावा अगर मैं कोई और चीज देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से सिंपली बैक जाऊंगा। बैक जाने के बाद मैं कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर ही दोबारा आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ और सर्च कर लेता हूँ, लाइक मैं सिंपली यहाँ पे मोबाइल सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि टेक के ऊपर जो सा है हमें सीपी से अच्छा मिलता है, उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा मनी जो सा है साइट्स जनरेट कर रही हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आके
सिंपल यहाँ पे मोबाइल लिख देता हूँ। मैं मोबाइल लिखूंगा, जैसे मैंने क्रिकेट लिखा था तो वैसे ही मैं यहाँ पे मोबाइल लिखूंगा और मोबाइल लिखने के बाद मैं सिंपली सर्च कर दूंगा, तो ये नीचे मुझे जो है वो सारे वो वाले कीवर्ड्स दे देगा जो कि मोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस को या मोबाइल से रिलेटेड चीजों को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल लिख दिया है यूएस के अंदर, अब वो मुझे सारे दिखा देगा। अगर आप इंडिया में इसको टारगेट करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ से यूएस को आप चेंज करके इंडिया यहाँ पे रख सकते हैं। अगर पाकिस्तान में आप टारगेट करना चाह रहे हैं तो सिंपली यूएस को हटा के आप जो है यहाँ पे पाकिस्तान रख लें, इसके अलावा बांग्लादेश रख सकते हैं, इसके अलावा श्रीलंका रख सकते हैं। एवरी कंट्री आप यहाँ पे रख के सर्च कर सकते हैं ताकि वो आपको वो वाले कीवर्ड्स दे जो कि आपकी सिलेक्टेड कंट्री के अंदर जहां पे आप साइट को रैंक करना चाह रहे हैं वहां पर ही वो रैंक कर रहे हैं और वहां पर से ही उसको सर्च वॉल्यूम आ रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ से क्वेश्चन के अंदर जाता हूँ। जब मैं क्वेश्चन में चला जाऊंगा तो ये मुझे वो सारे क्वेश्चन नीचे दे देगा जो कि मोबाइल से रिलेटेड है, जो मैं अपनी टेक की साइट में या सिंपली अगर मैं एक स्पेसिफिक टेक में बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं, मैं अगर इसको माइक्रो निश के तौर पे सिर्फ मोबाइल्स को लेकर चलना चाहूँ तो मैं यहाँ से सिर्फ ऊपर मोबाइल लिखूंगा, क्वेश्चन में आ जाऊंगा और नीचे सारे मुझे क्वेश्चन आ जाएंगे मोबाइल से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इज मिट मोबाइल गुड, हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट परमानेंटली फ्रॉम मोबाइल, ये सारे कीवर्ड और इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना कितना सर्च वॉल्यूम आ रहा है, ट्रैफिक आ रही है। अब यहाँ से आप कहेंगे कि इनके केडी बहुत ज्यादा है तो आप सिंपली ऊपर से यहाँ से जाके कीवर्ड डिफिकल्टी को इजी कर देंगे तो ये सारे आपको वो वाले कीवर्ड्स दिखा देगा जो कि इजी टू रैंक हैं और जिन पे ट्रैफिक आ रही है। तो सिंपली आप देखिए 4.4 के ट्रैफिक इस पे आ रही है, इसका 27 केडी है जो कि बहुत इजी टू रैंक है, 3.6 के है, उसके बाद 2.4 के, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप मोबाइल वाली साइट में कवर कर सकते हैं। इस तरह से आप ओवरऑल सारे जितने भी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं। सिर्फ आपने फर्स्ट अपने माइंड में रखना है कि आप किस चीज के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है, आप किस चीज के आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। आपने सिंपली सैमरश ओपन करके मैजिक टूल में आके अपना वर्ड लिखना है और क्वेश्चन में चले जाना है। देन आगे आपने फिल्टर लगा देना है केडी का कि आपको जो सा है वो केडी इजी चाहिए, आपको पॉसिबल टू रैंक चाहिए, हार्ड टू रैंक चाहिए। समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर आपकी साइट रैंक कर रही है तो आप पॉसिबल वाले या हार्ड टू रैंक वाले कीवर्ड्स को भी अगर अंदर डालेंगे तो वो भी इजीली रैंक कर जाएंगे क्योंकि आपकी साइट की तब तक अथॉरिटी बन चुकी होती है। फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि आपने सिंपली कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर जाना है और उसके बाद जो सा है आपने वहां पे कोई भी अपना कीवर्ड लिखना है जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं और क्वेश्चंस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब इसके बाद बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसके अलावा कोई मेथड बता दें, तो इसके अलावा मैं आपको एक सेकंड मेथड भी बता देता हूं कि किस तरह से आप जो सा इंफॉर्मेशनल चीजों को फाइंड कर सकते हैं। इसको हम जो सा है रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं कि आप किसी और साइट की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसमें से इस आर्टिकल्स को निकालते हैं जिन पे वो जो सा है वॉल्यूम ले रहा है। इससे आपका ये जो सा खदशा है या जो डाउट है आपका कि क्या मैं अपना अगर कीवर्ड अंदर डालता हूं वो रैंक करेगा, क्या वो ट्रैफिक लेगा या नहीं लेगा, तो सिंपली आपने क्या करना है, कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर आना है, इसके ऊपर क्लिक करके जिस वर्ड के ऊपर आप काम कर रहे हैं आपने सिंपली वो यहाँ पे सर्च कर देना है। जब आप यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे तो वो आपको बता देगा, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल, क्योंकि मैंने आपको पहले मोबाइल की एग्जांपल दिया तो मैं मोबाइल लिख देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इंडिया लगा देता हूँ कि इंडिया के अंदर जो सा है मुझे वो चाहिए, तो मैं सिंपली इसको सर्च करूंगा तो वो मुझे नीचे बता देगा कि इंडिया के अंदर जो सा है इसका वॉल्यूम कितना है। इंडिया के अंदर 1 मिलियन वॉल्यूम आ रहा है, ग्लोबल वॉल्यूम जो है मोबाइल का वो है 7 मिलियन। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी जो सी है वो 70 है, ये सिर्फ मोबाइल की है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे आगे थे नीचे क्वेश्चंस के, हम कौन से क्वेश्चंस को जो है कवर कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे आके अब आप देखेंगे ये सर्फ के रिजल्ट्स हमें शो करवा रहा है कि सर्फ के एनालिसिस के सर्फ के ऊपर मोबाइल के ऊपर फ्लिप, ये पहली साइट है flipkart.com, उसके बाद amazon.in है, उसके बाद ये सारे वो हैं जो से आपको मोबाइल सेल कर रहे होंगे या मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। अब आपने सिंपली क्या करना है, लाइक अगर मैं ये साइट देखता हूं तो इसको मैं देखता हूं कि इसके ऊपर जो सी ट्रैफिक आ रही है वो 53.9 के ट्रैफिक जो सी आ रही है, ये मेरे ख्याल 7 बैकलिंक्स हैं, इसके यूआरएल्स हैं और इधर इसके जो है वो बैकलिंक्स हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है कि आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और इस साइट का जो है वो डाटा फेच करना स्टार्ट कर देते हैं कि इसका जो सा डाटा है वो क्या है, किन कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक कर रहा है। फिर आपने यहाँ से उन यूआरएल्स को उठाना है जिस पे ट्रैफिक ले रहा है। लाइक अब मैंने इस साइट के ऊपर क्लिक किया, सैमरश मुझे इस साइट का डाटा देना स्टार्ट कर देगा कि इंडिया में कहाँ कहाँ से ट्रैफिक इसके ऊपर आ रही है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस साइट को उठाता हूँ, सैमरश को अगेन ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर जो सा है आके
इस पे ये वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे ये डोमेन ओवरव्यू के ऊपर है। अब मैं कीवर्ड नहीं फाइंड कर रहा, मैं किसी डोमेन का ओवरव्यू कर रहा हूँ। तो ओवरव्यू के ऊपर आके सिंपली मैं यहाँ पे सर्च कर दूंगा तो ये मुझे बता देगा कि इस वेबसाइट पे कितनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, इसके बैकलिंक्स कितने बने हैं, ट्रैफिक शेयर जो सी है वो कितनी हुई है और इसकी अथॉरिटी कितनी है। ये अभी मुझे यहाँ पे इसका रिजल्ट दे देगा। देन उसके बाद हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि इसकी जो ट्रैफिक है वो किस कंट्री से आ रही है और इसके बैकलिंक्स कितने बने हैं। यहाँ पे देखिए इसने बता दिया कि इसके 1.5 के बैकलिंक बने हैं, 190 इसकी जो सी है रेफरिंग डोमेन्स हैं और इसके ऊपर 102 के यानी कि 1 लाख से ऊपर ट्रैफिक आ रही है, जो कि बहुत अमेजिंग ट्रैफिक है। इसके ऊपर अच्छा रेवेन्यू बन सकता है। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं देखूंगा कि इसकी ट्रैफिक जो है हमें इंडिया से अगर आ रही है तो किन कीवर्ड्स के ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ये जो है हमें सारे कीवर्ड्स दे देगा और यहाँ पे हमें ट्रैफिक का बता देगा, यहाँ पे कीवर्ड्स का बता देगा कि कितने कीवर्ड्स इसके रैंक हैं और कितनी ट्रैफिक आ रही है और ट्रैफिक की कॉस्ट इसकी कितनी है। ये अभी यूएस के बारे में बता रहे हैं, हम यहाँ से इसको इंडिया सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इंडिया में चाहिए, इस वजह से हम यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे, यूएस को नहीं, क्योंकि इस सारी साइट की जितनी भी ट्रैफिक है वो इंडिया से आ रही है। तो जब मैं इंडिया के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसने मुझे नीचे बताया कि 5.7 के डॉलर इसकी ट्रैफिक कॉस्ट है। ट्रैफिक जो सी है 101.8 के ट्रैफिक यहाँ से आ रही है। अब यहाँ पे आ गया मोबाइल, लैपटॉप और सारा कुछ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो से वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं सिंपली ये इसका यूआरएल आ रहा है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको पता लग जाएगा कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। आई थिंक सो ये अब एक ई कॉमर्स साइट है, इस वजह से यहाँ पे ई कॉमर्स का यूआरएल आ गया कि इस पेज के ऊपर ये जो सा है 30 के ट्रैफिक ले रहा है और 1 मिलियन जो सा सर्च वॉल्यूम है इसका। अगर आप इसी तरह से इंफॉर्मेशनल फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसके अलावा गूगल पे जाके लिख सकते हैं कि हाउ टू क्लीन मोबाइल स्पीकर। सिंपली मैंने कीवर्ड लिख दिया कि मोबाइल का स्पीकर आप किस तरह से जो सा है वो क्लीन कर सकते हैं। हालांकि आगे फिक्स में स्पीकर के नाम से एक वेबसाइट आ गई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद इसका यूआरएल उठा लेता हूं और मैं सैमरश के अंदर आके इसका जो सा यूआरएल पेस्ट करता हूं ताकि मैं देखूं कि इस साइट के ऊपर और भी कोई आर्टिकल्स हैं और ये किन किन आर्टिकल्स के ऊपर कितनी कितनी ट्रैफिक ले रहा है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद हम इसकी ट्रैफिक देख लेंगे, इसके बैकलिंक्स देख लेंगे। 1.4 मिलियन ट्रैफिक ले रहा है ये वेबसाइट वाला, ये बहुत अमेजिंग है। और इसके जो बैकलिंक्स हैं वो भी काफी अच्छे बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो सा है बहुत हाई रैंक कर रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर जो सा है क्लिक कर दूंगा। नीचे जो से है इसके दोबारा से कीवर्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपली इसके कीवर्ड्स हम देखेंगे और फिर उन पेजेस को ओपन कर लेंगे कि किस पेज के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक ले रहा है। ये हम अभी इंडिया के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये यूएस के में ट्रैफिक दिखा रहा था, अब मैंने इंडिया पे क्लिक किया तो इस वजह से जो से नीचे मुझे इंडिया के कीवर्ड्स और इंडिया की ट्रैफिक दिखाना स्टार्ट कर देगा। 1.1 मिलियन ट्रैफिक जो सी इंडिया से इसको आ रही है, 28.5 के डॉलर इसकी कॉस्ट है। अब फर्स्ट कीवर्ड है इसका स्पीकर क्लीनर, सेकंड भी जो सा स्पीकर क्लीनर पे है। तो सिंपली ये जो सा अब आगे यूआरएल्स आ गए हैं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, आगे मैं देख लूंगा कि कौन सा आर्टिकल इसके अंदर आ रहा है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें इसने कवर की हुई है। ये देखिए अब ये जो सा था हमने सेकंड वाला जो सा है इसमें जो इसका वॉल्यूम है वो आ रहा है 5,50,000, ठीक है। तो इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो ये वाला जो सा है हाउ टू फिक्स अ वाटर डैमेज फोन, ये वाला आर्टिकल इसका शो हो रहा है। देखें अब इसके ऊपर वो कितनी ट्रैफिक ले रहा है। सिंपली आपने क्या करना है, इसको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसको अपने अंदाज से लिख सकते हैं, इस साइट को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। सो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको दो मेथड्स बताए हैं कि किस तरह से आप सैमरश को यूज करके बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट जो था वो था सैमरश को ओपन करके कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर जाना है और देन आपने अपना कोई भी जो सा आपका इंफॉर्मेशनल वर्ड है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं वो पेस्ट करें और नीचे उसका एनालिसिस कर लें। सेकंड जो मेथड था वो था रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड, जिसको हम कहते हैं कि आप कोई एक साइट भी जाके गूगल से उठा सकते हैं। लाइक अगर मैं मोबाइल्स के बारे में सर्च कर रहा था तो मैंने उसका बताया कि आप कोई भी लिख सकते हैं कि मोबाइल का आप स्पीकर कैसे क्लीन कर सकते हैं, मोबाइल का आप ओपन कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपने गूगल में जाकर लिखना है हाउ टू क्लीन अ स्पीकर, या कुछ और अगर आप क्रिकेट के बारे में सर्च कर रहे हैं तो आप वहां पे वो लिख सकते हैं कि हाउ टू हिट अ बॉल। लाइक आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो नीचे जितनी भी साइट्स आ जाएंगी आपने वन बाय वन उस साइट के यूआरएल को उठाना है, जाके सैमरश के अंदर पेस्ट कर देना है डोमेन ओवरव्यू के अंदर जाके
और देन उसके जो है ट्रैफिक में चले जाना है। जितनी उसकी ऑर्गेनिक सर्च होगी, नीचे आपको उसके कीवर्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे। वन बाय वन करके उसके यूआरएल में जाएं और जाके उसको रेप्लिकेट कर लें। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत इंफॉर्मेशनल रही होगी आपके लिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लाजिम कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।